वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं बढ़िया हूं, आप सभी कैसे। तो बेसिकली आज है 17 दिसंबर और जो गवर्नमेंट एग्जाम में जाने की कुछ तैयारी वगैरह करते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि 17 दिसंबर को क्या है। अगर नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं। तो आज है MPPSC का पेपर और इस बार मैंने भी फॉर्म भरा था, है ना। तो देखते हैं, आज है मेरा एग्जाम। तो ये मेरे जीवन का पहला प्रथम एक गवर्नमेंट एग्जाम है। इससे पहले मैंने कभी जीवन में कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया। मुझे कुछ ये सेंटर मिला था, सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज, जो कि MP नगर के थोड़े ही पास में है। तो अभी बज गए हैं 7 और मुझे 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम देनी है, मतलब 9:30 बजे गेट बंद। तो मेरे पास केवल 2 घंटे हैं, इसी में मुझे जाना भी है। लगभग शाम के 4 बजे तक एग्जाम चलेगा, तो उसके लिए मुझे प्रेपर होकर जाना पड़ेगा। प्रेपेयर मतलब तैयार होकर कि कैसे जाऊंगा। एक बार इंटर होगा ना एग्जाम सेंटर में, तो उसके बाद एग्जाम के बाद ही आपको आने देंगे। और एक बात और, इस एग्जाम के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा पहला एक्सपीरियंस। बाय बाय होम, अभी आता हूँ मैं शाम तक, ध्यान रखना अपना। तो खैर आज मुझे चप्पल पहन के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जूते और मोजे वो एग्ज़ाम में नहीं देखना चाहते। तो अभी टाइम हो रखा है 7:30, मतलब 9:30 तक पहुँचना है। तो आई थिंक कि आई हैव 2 hours फॉर गोइंग, मतलब आराम से इनफ टाइम है, आराम से देख लूँगा इन सेंटर पे जाके और सब कुछ समझ लूँगा। और ये बैग मोबाइल भी रखना है, अगर नहीं रखे ना तो फिर कहाँ रखूँगा। यहाँ पे देखो अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कुत्ते के पिल्ले, मतलब कुत्ते के पिल्ले हैं लेकिन हैं अच्छे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से मतलब सरकारी जॉब के लिए। वैसे तो मैंने 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, अभी BA में, मतलब UG में और PG में हमेशा से देते ही आ रहा हूँ। तो ये भी एक प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, बट प्रॉपर किसी जॉब के लिए जो कोई संस्था कंडक्ट कराती हो उसके लिए कभी नहीं दिया। तो आज मैं अपना यही एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर आपका क्या बोलते हैं अनुभव कैसा होगा। तो उसी को लेके ये वीडियो है, तो लास्ट तक देख लेना। और आपको यहाँ पे एक चीज़ भी सीखने को मिलेगी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी कितनी तेज़ होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। फिलहाल आप भोपाल के हाल देख लीजिए, करीब 7:30 बजे सर्दी कुछ ज़्यादा तो नहीं पड़ी है, लेकिन कम भी नहीं है भाई साहब। देखो मुझे एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं भोपाल का ही, मतलब भोपाल में रहा हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम सेंटर भोपाल का ही लिया। लेकिन जो बाहर से आएंगे भोपाल के लिए, या फिर कोई लोग अपने ज़िले का ही चूज़ कर लेते हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो लेकिन उधर की चीज़ों को एंजॉय भी करते चलो, मतलब मज़े लेते चलो यार जीवन के। यार क्या है बोरिंग सा जीवन, मत जियो कि यार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बहुत सीरियस हो जाऊँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने तक बिल्कुल सीरियस आऊँगा। ये सब छोड़ दो। अब बच्चे नहीं रहे तो मतलब बच्चे हो और बच्चे बने रहो, है ना। बच्चे जैसी हरकतें मत करो बस। फ़िलहाल हम पहुँच गए रत्नागिरी और यहाँ से हम लेंगे बस, और बस लेके हम जाएंगे डायरेक्ट MP नगर, 307 नंबर बस या फिर 115 नंबर बस। तो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच गया हूं MP नगर और टाइम से 1 घंटे पहले आ गया हूं मैं। तो सेंटर में जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से भी जा सकता हूँ और इस तरफ से भी जा सकता हूँ। तो मैं सबसे ईजी वे चुनता हूँ पैदल जाने का, क्योंकि 1 घंटा इनफ होता है यार। गाइस अभी मैं चल रहा हूँ MP नगर के इस पे, और मेरे आगे है, इस तरफ है मेट्रो और इस तरफ है ब्रिज। तो थोड़े आगे से मुझे मुड़ना है, वहीं से मेरा रास्ता है, मतलब मुझे जहाँ जाना है वहीं से थोड़ी दूर और रह गया है। और ये फीलिंग भाई साहब थोड़ी मज़ेदार सी है, क्योंकि मैं इतने जल्दी तो आ गया हूँ और
मुझे देखने को भी मिल जाएगा। और सुबह सुबह की तो यार बात ही अलग होती है। और कोई एग्ज़ाम देने जाना मतलब क्या ही कहना है। आपको दिखाता हूँ कि आपने मतलब मूवीज़ में देखा होगा कि अमेरिका में, जापान में या फिर किसी भी डेवलप कंट्रीज़ में आपको ऐसे ब्रिज वगैरह दिखते हैं, लेकिन भाई साहब हमारा भारत, हमारा एमपी, हमारा भोपाल का कम है। फुल डेवलपमेंट मिलेगा यार, आओ तो कभी भोपाल घूमने। ये देखो क्या मस्त लग रहा है। और इस तरफ दिखाऊं तो इस तरफ भी यार भयंकर ही वाला स्ट्रक्चर बना दिया है। अभी ये बना नहीं है, मतलब मेट्रो तो चालू हो गई है लेकिन पब्लिक के लिए नहीं हुई है। और अभी ये वर्क चल ही रहा है। मेरे ऊपर ये कितने बड़े बड़े खम्भे लगे हैं भाई साहब। और इस तरफ भी देखो ये इतने बड़े बड़े खम्भे देखो ये आगे आपको दिख रहा होगा कुछ काम वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बन रहा है। एक स्टेशन एमपी नगर पे है, तो ये रास्ता मैंने ले लिया है और यहीं से मुझे जाना है सरोजनी नायडू कॉलेज। मतलब थोड़ी दूरी पे है, 5 मिनट की रास्ता पे। तो मैंने सोचा चलो पैदल ही चल दें। और ये देखो ये कुत्ते, पता नहीं मैं कहाँ से जा रहा हूँ। मतलब अभी जिस कॉलोनी में हूँ उसमें लोग उठी भी नहीं है। शिवाजी नगर है ये हाउस। मतलब मैं बस स्टॉप नंबर 6 पे जा रहा हूँ। ये हुए समय के हिसाब से मैं थोड़ा पहले ही आ गया हूँ। और ये रहा मेरे पीछे सरोजनी नायडू भेल क्यों बोल रहा हूँ, सरोजनी नायडू पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं यार कॉलेज। तो अब मुझे एक ही बात की टेंशन है कि मैं मेरा बैग और मेरा मोबाइल कहाँ पे रखूँगा। यहाँ से आप सैर सपाटा चारमली जहाँ पे अभी जा सकते हैं जाओ। तो अभी एग्ज़ाम होने में 1 घंटा स्टार्ट है, लेकिन आधे घंटे पहले अंदर चले जाएंगे। मतलब यार गाइस ये देखो सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब गेट ओपन हो। मतलब गेट ओपन हो गया बट अंदर नहीं जाने देते जब तक आधा घंटा नहीं बचता, उसके बाद ही। और ये फीलिंग थोड़ी अलग ही होती है कि आप एग्ज़ाम देने आ रहे हो और वो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब मज़ा ही आ जाता है एग्ज़ाम देने का। और ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया बस दे लो तो आपका हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सीधी बात ये है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है ना, तो फिर आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, समझ रहे हो ना। अगर अपने आप से नहीं लड़ोगे तो ये एग्ज़ाम आपको हरा देगा। खैर यहाँ पे हम हारने या जीतने की बात नहीं करेंगे, हम तो बस आपके प्रयास की बात करेंगे। क्योंकि आपने प्रयास किया है, मैंने प्रयास किया है, ये काफ़ी है। मतलब अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ विचार ज़रूर आए होंगे कि मैं क्यों इस सेवा में जाना चाहता हूँ या फिर क्यों इस सेवा को करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने तैयारी की होगी। अगर आप पहला अटैम्प्ट देते हैं उसमें आपको समझ में आ जाता है कि आपके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, तो आप उनको सुधारेंगे ज़रूर। तो खैर एग्ज़ाम में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है और ले जाना भी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को हम मतलब आगे से स्टार्ट करेंगे जब तो हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी परीक्षार्थियों को जो इस एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आपका एग्ज़ाम आपको सफल पहुँचाए। और मुझे भी ऐसी काम न करना है ना, तो मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा, इसको रख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये गुम गया ना तो फिर हो जाएगा खेल, एग्ज़ाम फिर सही में हो जाएगा। तो गाइस अभी क्या होता है कि एक एग्ज़ाम होने के बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है। तो जितने भी लोग आए थे ना, ऑलमोस्ट किसी के साथ किसी का दोस्त था, किसी का चाचा था, किसी के मतलब लगभग ऐसे आए थे कि जान पहचान वाले। लेकिन मैं आया था अकेला, तो मैं किससे बात करूँ, है ना। कोई मतलब वो लोग तो किसी न किसी से बात कर रहे हैं, मैं किससे बात करूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। साला ये तो काय ख़त्म नहीं होता वे। अभी देखो मैं यहाँ पे बैठने आ गया था। मैंने कहा उधर अकेला रहूँगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रकृति के बीच में आ गया था। ये रोड साइड में अच्छा सा कुछ बना है, इस तरफ दिखाता हूँ। इस तरफ देखो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है। देखो इतने कम टाइम पे इतने कम अरे यार क्या बोल दिया, हाँ इतने कम टाइम और पीरियड में रिवीजन मत किया करो भाई साहब, नहीं दिमाग ख़राब हो जाएगा। घर से आप पढ़ के आए उसके बाद आपको बुक भी नहीं उठानी है, नहीं तो आपका दिमाग फिनिश, मतलब दिमाग में कचरा भर जाएगा कि आप इधर आके कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इसलिए घर पे छोड़ाओ किताब और छोड़ो एग्ज़ाम दो, डायरेक्ट मस्त एग्ज़ाम जाएगा। जैसे मेरा कल भी एग्ज़ाम है, मतलब कल से कॉलेज के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं 18 दिसंबर से, वो भी चलेंगे 26 तक। तो इस वजह से और मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया था इसका, है ना। मुझे एग्ज़ाम कॉलेज के ज़रूरी है, अगर कॉलेज में फेल हो गए ना तो फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो ऐसा है कि आगे दे सकते, लेकिन कॉलेज वाले एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी रहते हैं पास करना। तो मैं सुबह केवल थोड़े से चने और मतलब स्प्राउट वगैरह खा के आया था, और बस 50 ग्राम मैंने मैगी खाई थी। इसके अलावा मैंने सुबह कुछ नहीं खाया।
तो मुझे अब लग रही है भूख, मतलब मुझे अब जाके क्या बोलते हैं कुछ लंच वगैरह करने का इंतज़ाम ढूंढना पड़ेगा। नहीं 4 बजे तक मैं टिक नहीं पाऊँगा और एनर्जी मेरी ख़त्म हो गई ना तो एग्ज़ाम बिल्कुल घटिया जाएगा अगर एनर्जी ख़त्म हो गई। यहाँ से देखो भाई साहब कितना शानदार लग रहा है, मतलब चारों तरफ हरियाली, बीच में ये रास्ता, और फ़ोन की स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसे निकलते हैं ना, मतलब चलते हैं, हाथ में ही पकड़े हूँ फ़ोन और फ़ोन हिल रहा है, और फिर भी यार कितनी स्टेबल वीडियो आ रहा है यार, मज़ा आ गया। अभी मैंने अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन किया है, मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन कितना अच्छा है। खैर गाइस, डोंट वरी, आप रिजल्ट से मत डरिए, क्योंकि आपने आपका आंतरिक मूल्यांकन तो कर ही लिया होगा, तो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है। खैर ये सब मत करिए, बस तैयारी करते रहिए, कभी ना कभी आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, है ना। गाइस, चाय और एक ब्रेड पकौड़ा किसके लिए, और लंच के लिए, ताकि भूख ना लगे। चाय तो काफ़ी टेस्टी है। ओपन सेल देख रहा है, मतलब मार्केटिंग बोल, मतलब एग्ज़ाम से निकलते ही इतने सारे पकड़ा दिए, सारे लोग एक साथ निकलते हैं ना तो सोचते हैं अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी, ये खड़े हो जाते हैं लेके कोचिंग वाले। फिलहाल मैं अब जाऊंगा। तो गाइस, फाइनली एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है और मैं आ गया हूँ बाहर। अभी बस के लिए वेट करना है। उधर से तो मैं 2 बस लेके आया था, इधर से एक ही बस लेके जाऊंगा 413। तो गाइस, फाइनली आई हैव डन माय एग्जामिनेशन एंड फर्स्ट जो एग्ज़ाम था ना, मतलब उसमें आई थिंक कि मैंने स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इस वाले में मुझे लगता है कि स्कोर हो जाएगा। लेकिन ये तो क्वालिफाइंग रहता है यार, 33% से ज़्यादा ही आ जाएंगे। पहले वाले में मतलब थोड़े डाउट लग रहा है। खैर देखते हैं, जो भी होगा। रिजल्ट से नहीं डरना चाहिए अगर आपने प्रयास अच्छा किया है तो। ये देखो, ये है सरोजनी नायडू पीजी कॉलेज, इसी में मेरा सेंटर था। और एक बात, अगर आप पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम के समय बिल्कुल सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए। मतलब आपको ऐसे एग्ज़ाम दो कि ज़िंदगी में आपने कभी भी पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया और आपको कुछ आता भी नहीं है, तो इस हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आई एम श्योर कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सही जाएगा, मतलब बहुत अच्छा जाएगा, ये कह सकता हूँ। और एक बात और है, इसमें आपको टाइम की कमी पड़ सकती है, तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को हल करिए जो आपको सबसे पहले बन रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनको आप बाद में छोड़ भी सकते हैं या फिर उनको बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना उन्हें छोड़ेंगे तो ये आपका स्कोर ख़राब कर देगा। बाय द वे ये है मेरा एक्सपीरियंस। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बैठ के रूम में, है ना। ये तो डलेगी, ये थोड़ी अच्छी बनाऊंगा, लंबी वीडियो बना दूंगा घूमते हुए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर कोई और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है या फिर एग्ज़ाम देने गए हैं या किसी और ने आज का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में मेरा कुछ ऐसा गलत हो गया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहली बार था, मतलब पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे भी काफ़ी मज़ा आया और आपको भी मज़ा आएगा अगर आप कोई सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाते हैं। बट आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि हाँ आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डरे ना, डरे किसी भी चीज़ से।
तो गाइस फाइनली लगभग मैं गया था इधर से 7:30 बजे और 5:30 बज गए हैं। तो 5 और 7 कितने होते हैं? नहीं 3 और लगभग 10 घंटे मान लो। हाँ 10 तो नहीं, हाँ 10 ही मान लो। 10 घंटे हो गए मुझे बाहर गए हुए। और ये रहा मेरा कुछ आज का सफ़र नहीं मतलब एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। मुझे काफ़ी मज़ा आया एग्ज़ाम दे के। और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने आज की। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया और अभी रूम पे जाऊंगा तो आज खाना बना के खाऊंगा। 2-3 दिन से मैंने क्या बोलते हैं खाना नहीं बनाया, मतलब मैं चावल ही चावल खा रहा। तो आज रोटी बनाऊंगा। और कल भी मेरा एग्ज़ाम है, कल से मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो यार मतलब एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे। पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम करवा के, कुछ होता डरता है नहीं। इतने एग्ज़ाम होते रहते हैं और बस कुछ रिजल्ट निकलता नहीं है। इधर बन रही है गरम गरम जलेबी, तो क्यों ना 10 रुपये की जलेबी खा ली जाए, मज़ा आ जाएगा। गाइस आप लोगों के लिए ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन मेरे लिए जलेबी का सुख खाने का एक तरफ और किसी भी बड़ी चीज़ का सुख एक तरफ। मतलब अगर आप मेरे लिए कहोगे कि भाई हम तुम 1 लाख रुपए देंगे जलेबी मत खा, मैं तुरंत टुकरा दूंगा तुरंत। भाई ये प्यार है, प्यार। फाइनली गाइस केम टू द रूम। कुछ भी नहीं बदला। मैंने घर को बोला था कि घर अच्छे से रहना, और घर देखो बिल्कुल अच्छे से है। फ़िलहाल मैं चाबी टॉयलेट में रख गया था क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग चाबी ले जाने देते नहीं। गाइस यार पता नहीं क्या हो गया, ये ऊपर वाला बल्ब नहीं जल रहा। ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ, ये है बोर्ड, ये बल्ब नहीं जल रहा है यार। देखो ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, रूम में पूरा अंधेरा पड़ा है, केवल यही बल्ब जल रहा है। इससे रूम में उजेला होगा नहीं, देखना पूरे में अंधेरा ही अंधेरा है। गाइस ये देखो, ये बल्ब डिस्को डांस करने लगा है बेचारा। ये देखो, ये कुछ जल ही नहीं रहा है इसमें। गाइस देखो 2 पेपर होते हैं ना, तो ये हैं दोनों पेपर। और ये रहा, अरे ये क्या रहा, अच्छा हाँ इसी में रखा है। मैं कह रहा ये क्या रहा, रोल नंबर। देखो ये रहा अपना अरे एडमिट कार्ड, एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख ना पाओ। ये रहा एडमिट कार्ड और ये रहे पूरे पेपर। और मैंने पीछे ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या किया था। ये देखो, ये रफ कार्ड है ना। और ये है फर्स्ट पेपर, ये देखो ये फर्स्ट पेपर। और इसमें थे टोटल 32 पेज और इसमें भी थे टोटल 32 पेज। तो जो सेकंड पेपर था ना, आई थिंक कि दैट वाज वेरी इजी, मतलब नॉर्मल था, हर कोई हल कर सकता है। एंड इट वाज आल्सो एवरेज इफ यू स्टडीज डिड नॉट अलॉट। अगर आपने कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं किए तो मैं कहता हूँ कि हाँ आप एवरेज नंबर ला सकते हो। एंड इफ़ यू स्टडी अलॉट देन आई मस्ट से दैट कि आप क्वालिफाई कर जाओगे इस एग्ज़ाम को। मतलब जो भी सिलेबस दिया है ना, उसमें से ही बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अगर आपने फैक्चुअल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत दे दे, लेकिन अगर आपने अच्छे से देखा है चीज़ों को तो मैं कहता हूँ गारंटी कि इसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। खैर इनको करते हैं बंद और अब करते हैं अगले एग्ज़ाम की तैयारी जो है सुबह। भाई साहब उसके लिए मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी पॉलिटी से ही संबंधित है, मतलब MA के हैं 3rd सेम के, तो पॉलिटी में ही रहेंगे, लेकिन उसका भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये देखो, ये देख रहा है इतनी मोटी बुक, लगभग 150 पेजों की है ये। कल सुबह 2 बजे एग्ज़ाम है तो उसके लिए इसको पढ़ना है। अब रात भर पढ़ूंगा और कल वाले एग्ज़ाम में भी आग लगा दूंगा। हाँ तो मेरे रिश्तेदारों आ जाओ मुझे डांटने, क्योंकि अब इसका रिजल्ट आएगा ना तब तुम लोग मुझे डांट लेना, मुझे क्या बोलते हैं, मुझे चिढ़ा देना, बोलना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, क्या कर लिया पढ़ लिख के, ऐसी बातें बोल देना। ठीक है, खुली चुनौती देता हूँ। खैर आई डोंट केयर अबाउट रिजल्ट, जो भी रहेगा। मैंने तो बस मेरा पहला अटेम्प्ट दिया और पहली बार मैंने किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भाग लिया, सम्मिलित लिया। मैंने बहुत कुछ सीखा आज। अगर मैं आगे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूंगा तो आई कैन से दैट कि आगे चल के जो भी एग्ज़ाम दूंगा ना
उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने स्टेट सिविल सर्विस के लिए दिया है और ये छोटी मोटी कोई सर्विस नहीं है ना। इसके लिए लोग 10 साल तक करते हैं तैयारियाँ, फिर भी उनका नहीं हो पाता। लेकिन जो भी हो, मैं रिजल्ट की बात नहीं करूँगा, रिजल्ट जैसा भी रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट, हाँ। तो अब एग्ज़ाम को यहीं पे छोड़ देते हैं और अब बात करते हैं अपनी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके बारे में मैंने आपको सब बता ही दिया और पूरी की पूरी वीडियो भी बना दी। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को उन सभी तक शेयर कर दीजिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर कर चुके हो। तो सजग हो जाइए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो थोड़ा ऐसा बनने लगा है कि मॉडिफाई उनमें किया रखा है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर चीज़ उनने नॉर्मल कर दी है, ज़्यादा हाई नहीं की है। तो अब मैं इतना ही कहूँगा कि बस अच्छे से पढ़ाई करो, और पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम बस किताबें पढ़ते रहो, नहीं, उस चीज़ों को सीखो, चीज़ों को समझो, अंधभक्त मत बनो किसी भी चीज़ के, है ना। बस एक संग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लेके चलो हर चीज़ के पीछे, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो आई थिंक कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कोई भी इस एग्ज़ाम से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे टैग करें ज़रूर। और मैं गया था सरोजनी नायडू में, आई थिंक कि वो कॉलेज भी मस्त है और उसके स्टाफ भी मस्त थे। स्टाफ नॉट स्टाफ, स्टाफ स्टाफ है ना, स्टाफ क्या यार, 4-5 बार बोल दूँ तो वो ख़राब ही लगने लगता है ना। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।